जो अगर सही से स्वाद ले पाए तो एक दिन ध्यान के योग्य बनेंगे। तो स्वाद देना है, और स्वाद देने के लिए ध्यान का स्वाद नहीं देना है। स्वाद के लिए चर्चा, संवाद, जीवन दर्शन, इनके संबंध में समझ डेवलप कर रही है कि क्या व्यर्थ है। और जब व्यर्थता का पता चल जाता है तब कोई आदमी सार्थकता की तरफ भागता है। जब कोई कहे कि अब समझ में आ गया सब व्यर्थ है, स्वामी जी सार्थकता बताओ, तब किसी से व्यर्थ हो सकती है। अभी तो सबको पता है स्वामी जी व्यर्थता कुछ नहीं है, सबकी बड़ी सार्थकता है। आप इसीलिए कुछ मत डालिए, मैं ध्यान का मत डालिए, डालिए ठीक है, बैठेंगे अपना बातचीत करेंगे। मेडिटेशन के टेस्ट से भी चीजें समझ में आ रही है। मेडिटेशन के टेस्ट से अगर जरा सी भी समझ में आई, ऐसे मैं अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, 96 में जब मैंने पहली बार ध्यान किया था, स्वामी जी से करना किया था, उसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। नेक्स्ट डे से मुझे दुकान में, बीवी बच्चे में, किसी में रुचि नहीं रह गई थी, सिर्फ ध्यान ही चाहिए था। फिर से तो डायनेमिक भी उस समय में 8 बार कर लेता दिन में, मतलब वो पागलपन हो जाता है। यस। तो जब वो चाहिए तो फिर वही चाहिए, फिर कुछ और नहीं चाहिए। जैसे सांसें चाहिए ना, 24 घंटे चाहिए। इसीलिए शब्द बहुत प्यारा है सिमरन, जैसे सांसों में बसा लेना, तो हर वक्त की बात। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मैं ऐसा नहीं कि जो लोग कम समय में ध्यान करना चाहते हैं, कम समय दे पाते हैं, उनको गलत नहीं कहता, बस सिर्फ गलत एक वजह से कहता हूं, सिर्फ एक रीजन। अगर कोई मेरी उस बात को समझ जाए तो इस जगत में बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। सभी व्यक्तियों को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो अपने को ध्यानी कहें, क्योंकि होता क्या है, हंस जगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। जब 100 लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसमें एक कोई होता है जिसके प्राणों की प्यास होती है ध्यान, और 99 होते हैं जिनकी दिमाग की, शरीर की और न जाने क्या क्या चीज की मांग होती है। तो 99 के अनुभव एक से मैच नहीं खाते, और दुनिया चल रही है वोटिंग पे। तो 99 लोग एक साइड में बैठते हैं और वो एक बेचारा कभी कोने में चला जाता है। और सच कहूं, मैं सदा उस आदमी के फेवर में ही बोलता हूँ, 99 के फेवर में नहीं बोलता, क्योंकि वो जो प्यारे कोनों में बैठ गए, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, मैं इतने लोगों से मिला कि ऐसे प्यारे कोनों में बैठ गए कि अब वो कहीं आना नहीं चाहते। वो पृथ्वी के नमक हैं, लेकिन नुकसान हो गया। आप समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि प्यारे कोनों में बैठ जाएं, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो उनका सम्मान तभी हो सकता है जब हमारे पास ये समझ खड़ी हो कि हम अपने को ध्यान ही न माने। और देखो, अक्सर आपने देखा होगा, आप शिविर किए होंगे सब लोग, अगर शिविरों में होता क्या है ना कि 4-4, 5-5 गुट बन जाते हैं, और वो गुट बन के किसी 1-2 सन्यासी के अपमान में और उसमें लगे होते हैं, निंदा रस चल रहा होता है। और इसीलिए बहुत सारे फर्ज होते हैं संचालकों के। मैं शिविर लेता था जिस समय ओशो के शिविरों को, तो मैं बहुत सख्त तरीके से लेता। मेरे शिविरों में मीटिंगें नहीं हो रही होती थी, मैं बिल्कुल रात के 2-2, 3-3 बजे तक विचरण करता रहता था कि कोई मीटिंगें तो नहीं जमी हुई, मैं नहीं करने देता। स्वामी जी मेरे साथ, वो तो पिछली बार तो धार्मिक मूर्ता वाला किया था, आपने देखा, कोई सब मेरे पास रहे, कोई मीटिंग तो करने का सवाल ही नहीं। 11-11 घंटे लगातार मुझे बुलवाया है। क्या करूं मैं अब मैं अच्छा, अगर स्वामी जी मैं हार गया, मुझे, मैं बोलता नहीं, मैं अकेले सोचता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही से याराना है मेरा, वो मेरा टीवी। मैं सुबह उठ के अपने टीवी के पास बैठ जाता हूँ, मैं से कुछ बोलता भी नहीं, टीवी से अपना मेरा, क्योंकि अपडेट रहता हूँ, मैं बोलता नहीं। लेकिन अभी मैं यहाँ आया हूँ, आपने कोई प्रश्न उठा दिया और मैं पहुंच रहा हूँ, छोड़िए बात। आपने तो क्या संवाद क्या हुआ, तो बोलना पड़ता है। अब मुझे मालूम है, मैं तो फिर इनसे कह क्या, मैं तुम लोग ध्यान रखना, वहां सुबह से शाम तक लोग आते जाते रहे अलग अलग टाइम पे, तो हर आदमी हो सकता है रिपीट एक ही सी बात पूछे, उसे रिपीट आंसर भी देना पड़ेगा।
सिचुएशन फिर होती है। तो मैं वहां उस समय तुम लोग सुबह से उठे और रात हो जाती थी 10-10, 11-11 बजे तक, तो सब चर्चा नहीं आप क्योंकि हर चीज का जानकारी रखते हैं उसकी। हाँ, ये है डायमेंशंस बहुत हैं। तो वो लोगों को लगता है कि भाई कुछ जिज्ञासा शांत हो जाए, पता लग जाए। हालांकि जो लोग शायद मेरे को लगता है जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उनको मिलता कुछ भी नहीं। वैसे एक मैं आपको बता दूं आपको बात, मैंने आज तक जितने भी शिविर लिए सबसे अच्छा शिविर वही शिविर किया जिसकी बात मैं कर रहा हूँ पिछले साल का। वो शिविर नहीं था, बकवाक ही थी पूरे वक्त, लेकिन उसमें जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोग स्वामी जी आए थे, सबका आपको बता दूं जीवन बदल गया। सब ओरिजिनल थे, सब ओरिजिनल और सब ओरिजिनल ही सब बदल गए, सब बदल गए। कोई नशा करते थे, नशे से सब छूट गए, कोई बिजनेस में थे वो खेतीबाड़ी में कर रहे हैं, सबके जीवन बदल गए, सबके डिफरेंट हो गए। मतलब पहली बार एक ऐसा शिविर मैंने अटेंड किया जिसमें जितने लोग आए थे वो आज तक मुझसे एज इट इज जुड़े हैं। और उसके बाद उनके मेरे पास ना क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा, हाँ प्रणाम सबका आता है, वो सब चीजें हैं, लेकिन सब बड़े अपनी मस्ती। और वो किया ही इसलिए था कि धार्मिक नॉलेज बहुत हो गई, लेकिन धार्मिक मूर्ता डिलीट करो। नॉलेज तो बहुत सारी होगी, धार्मिक नॉलेज आप रखते जा रहे हो, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके बीच में एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम मूर्ताएं हैं, तो उनको इरेज करना है। तो वो पिछली बार वो इसी पे चोट करने के लिए की मूर्ता। अब जैसे कि एक सन्यासी को लोग लाल वस्त्रों में ही सन्यासी मानने को राजी, मैं पूछे वहां बरमूडा पहने अपने बैठ जाता था, हुक्का पी रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें करके सबके थोड़े मैंने